हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपने घर में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ चाय। झाड़ू पोछा सब हो गया है मेरा और चाय बना रही हूँ अभी मैं। तो मेरे हस्बैंड को सर्दी हो गया है और इसीलिए उन्हें ठीक नहीं लग रहा था, तो उन्होंने बोला कि चाय बना दो मेरे लिए। वैसे वो चाय पीते नहीं हैं, कभी कभार बाई चांस पीते हैं, तो उन्होंने बोला चाय बना दो मेरे लिए, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो अदरक वाली चाय बना देना। तो मैं उन्हीं के लिए अदरक वाली चाय बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने चाय थोड़ा सा अपने लिए निकाल लिया। उसके बाद उनके चाय में थोड़ी सी काली मिर्च भी कूट के डाल दी, 4-5 डाल दिया मैंने, और ताकि सर्दी पक जाए जल्दी से, अच्छा लगे थोड़ा गला को। तो मैं काली मिर्च वाला चाय मैंने नहीं रखा, मैंने बस अदरक वाला चाय लिया और उनके चाय में डाल दी काली मिर्च। तो यहाँ पे चाय निकाल के, और मतलब वो आ गए थे घर, मतलब चाय बनाई या नहीं, तो चाय मेरा बन गया था और उनको मैं बोल रही थी कि पी लीजिए। तो वो बोल रहे थे कि बना के रख दो, मतलब कुछ काम था उनको, तो उन्होंने बोला कि निकाल के रख दो। तो मैं बोली थी ठंडी हो जाएगी, तो वो बोले निकाल के रख दो। तो बोले चलो, तो मैं निकाल के रख देती हूँ। और मुझे मतलब यहाँ पे बोले कि निकाल के रख दो और चल तुम दुकान जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना चाय लेके पी लिया। उसके बाद भी देखिए, उसके बाद मैं चली गई दुकान। उसके बाद दुकान से आने के बाद यहाँ पे बना रही हूँ, सब्ज़ी काट रही हूँ मैं। सब्ज़ी ये बीन है, बीन काट रही थी नाश्ते के लिए। रोटी, और मतलब रोटी के साथ कुछ सब्ज़ी होना चाहिए ना, तो वही रोटी के लिए सब्ज़ी काट रही थी मैं। यहाँ पे बीन काट रही थी, जो कल ही लाए थे मेरे हस्बैंड, तो उसको मैं बनाई नहीं थी क्योंकि कल और भी सब्ज़ी था, तो मैं दूसरी सब्ज़ी बनाई थी, ये रह गया था, तो मैं सब्ज़ी नाश्ते में यही सब्ज़ी बना रही थी, तो बीन और आलू का सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ। और बीन ना थोड़े मोटे मोटे हैं। वहाँ जब मैं मम्मा घर गई थी ना, तो वहाँ से पतले पतले बीन थे, अच्छे लग रहे थे। वहाँ पे ज़्यादा मोटा मोटा नहीं थे, क्योंकि तोड़े तो कुछ दिन पहले ही तोड़ा था उन लोगों ने, तो वो बीन अच्छा लग रहा था खाने में। पता नहीं ये कैसे लगेगा। तो और इसमें आलू भी मिक्स कर रही हूँ, मतलब इसीलिए मैं छील रही हूँ। तो इसमें 2 छोटे छोटे, तो आलू के साथ ना यहाँ पे मैं मतलब साथ में प्याज भी काट ले रही हूँ। और मैं यहाँ पे प्याज लहसुन दोनों ही साथ में ही काट के रख, मतलब लहसुन भी छील लिया और छील के रख ले रही हूँ, ताकि सब्ज़ी बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ कर लिया था। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी चढ़ा दिया है। और सुबह मतलब नाश्ता का टाइम था, तो नाश्ता जितना जल्दी बन जाए उतना बेहतर होता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट बना रही थी नाश्ता। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी चढ़ा लिया। उसके बाद मसाला पीसने के लिए मेरा सिलवट जो है, सिलपट्टा है, वो बाहर में रखा हुआ है, तो मैं उसको इसलिए बाहर आ गई हूँ मसाला पीसने के लिए। तो यहाँ पे मतलब बाहर में रहता है ना, तो धूल मिट्टी भी उड़ता है, इसलिए पीसने से पहले थोड़ा सा धो लिया सिलवट को। उसे तो पीसने के बाद मैं धो के ही रखती हूँ, और तो भी बाहर में रहता है तो धूल उड़ता है, इसलिए धो लिया। और यहाँ पे मैं मसाला पीस रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मसाला पीस लिया है और इसको उठा लेती हूँ अच्छे से। और मसाला मैंने ज़्यादा पीसा नहीं है, थोड़ा सा ही मसाला पीसा है, क्योंकि मतलब हल्का मसाला ही डालने वाली हूँ मैं सब्ज़ी में, इसलिए। और देखिए, पीसने के बाद मैंने सिलवट भी धो दिया, क्योंकि इसलिए भी धोना ज़रूरी था ना कि उसकी सौरे भी खेलता है, और मतलब मिर्ची वगैरह मसाले में रहता है ना, तो अगर छुएगा और मिर्ची उर्ची हाथ में लग गया तो फिर इधर उधर आँख ऊँख में पूछेगा तो जलन होगा, इसलिए मैं साथ में धो भी देती हूँ पीसने के बाद। इसके ये भी एक वजह है। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी बना लिया और रोटी भी। तो यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो रहा था, और क्योंकि आज संडे है, तो शौर्य का भी स्कूल में छुट्टी था, तो उसके नाखून काफ़ी बढ़े गए थे, तो मैं उसके नाखून काट रही थी। और मतलब बाकी दिन में टाइम मिलता नहीं है नाखून कुछ भी काटने के लिए, क्योंकि सुबह ही जाता है स्कूल, और फिर 1:30 बजे आ जाता है स्कूल से, लेकिन काट नहीं पाती। तो आज संडे था तो घर में थी, शौर्य भी था, तो उसका नाखून काफ़ी गंदे भी हो गए थे, धूल मिट्टी में खेलता है, तो उसको साफ़ कर रही थी, काट दे रही थी उसके नाखून को। और इसको बोल रही थी शांत रहो, पर ये शांत रह नहीं रहा था, हिल रहा था, तो काटने में मतलब सुविधा नहीं होता था।
मतलब इधर उधर कट ना जाए। और कई बार ऐसा होता है, थोड़ा बहुत कट जाता है, क्योंकि इतना हिलता ही रहता है ना, छटपटाता रहता है, शांत रहता नहीं है। हफ्ते भर में काफ़ी बड़े बड़े नाखून हो जाते हैं इसके। और यहाँ पे मैं पैर के भी नाखून काट रही थी। पैर वाले ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो पैर वाले थोड़े थोड़े बड़े हुए थे, तो उसको भी काट रही थी। तो काटने में सुविधा हो नहीं रहा था, तो मैंने बोला एक चेयर लेके आओ। तो शौर्य ये देखिए लेके आ रहा है चेयर, और यहाँ पे बैठ रहा है। तो शौर्य यहाँ पे चेयर में बैठा और उसके पैर के भी नाखून काट दिए मैंने। और थोड़े थोड़े मतलब एक बार ऐसा हुआ था ना कि इसके अंगूठे के नाखून मतलब पैर के नाखून ना थोड़े अलग तरीके से बढ़ते हैं, कभी इधर तो कभी उधर, छोटे बड़े बढ़ते हैं। तो ये देखिए, और शौर्य को भी हो गया है सर्दी खांसी, तो ये बहुत ज़्यादा खांस रहा है। और मतलब इसको घी भी लगा दी थी, फिर भी इसका खांसी में ना आज तो बहुत ज़्यादा ही खांस रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसका खांसी। तो मैं यहाँ पे लहसुन तेल गरम करके, सर्दी भी हुआ है और खांसी भी हो गया है। तो सर्दी तो उतना ज़्यादा नहीं है, पर खांसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खांस रहा है। तो मैं इसलिए इसको लहसुन तेल गरम करके और लगा दे रही थी यहाँ पे, और घी भी लगा देती हूँ ताकि छाती वगैरह में मालिश कर देती हूँ, पर उसका खांसी कम हो नहीं रहा है। और ये ना पानी में बहुत ज़्यादा खेलता है, मना करने से भी नहीं सुनता है। और स्कूल भी जाता है ना, तो ड्रेस व्रेस सब भिंगा के, कमर से नीचे जूता मोजा सब भिंगा के, पैंट पूरा भिंगा हुआ। 3-4 दिन इसी तरह से किया, पूरा भीग के आता था, कमर से नीचे पूरा भीग के आता था। तो वही चीज़ असर किया है इसको। अब मना करती हूँ पर सुनता ही नहीं है, और रोज़ रोज़ भीग के आता है। तो डबल पैंट भी डाल देती हूँ, मतलब एक्स्ट्रा पैंट डाल देती हूँ बैग में, पर उतना कौन चेंज कर देगा। मतलब इसका जूता मुझे बहुत ज़्यादा भीग जाता है, थोड़ा बहुत भीगा हुआ रहता तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा भीग लेता है ये। तो वही इसको इसीलिए मतलब ठंडी से बचाने के लिए लहसुन गर्मी देता है ना, इसीलिए लहसुन तेल लगा दे रही थी मैं इसको। फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं सीढ़ी में बैठी हुई हूँ, और सीढ़ी में बैठ के चाय पी रही थी, तो चाय मैंने पी लिया है। इस वाले पेड़ में बहुत सारे चिड़िया बैठे हुए हैं, वो देखिए, और उन लोग का घर है वहीं पे, डेरा है, अभी दिख नहीं रहा है। वो बोकली है जो वाइट होता है ना, वही सब चिड़िया हैं। ये देखिए यहाँ पे जो आसपास में जितने भी पेड़ है ना, उसमें सब में देखिए वाइट जो दिख रहा है ना, ये सफ़ेद दिख रहा है, सब यहाँ है। ये देखिए, वो देखिए कितने सारे बैठे हुए हैं, सब चिड़िया हैं, वो देखिए। कल है शौर्य का बर्थडे, कल चौथा बर्थडे है शौर्य का, 4 साल का हो जाएगा शौर्य। तो पिछले साल उसका बर्थडे मना नहीं दिया था, क्योंकि पिछले साल मुझे और शौर्य के पापा को, हम लोग दोनों को ना चिकन पॉक्स हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग शौर्य का बर्थडे पिछले साल मना नहीं दिए थे। मेरा तो ठीक हो गया था इसका बर्थडे से पहले, पर शौर्य के पापा का ठीक नहीं हुआ था, वो उस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था उनको। मेरा तो कम हुआ था, उनको ज़्यादा हो गया था, तो जिसकी वजह से उसका बर्थडे पिछले साल मनाया नहीं गया। तो वो पूरा साल भर इंतज़ार किया है, मेरे बर्थडे कब आएगा, मेरा बर्थडे कब आएगा। और उस टाइम मतलब उसको उतना मतलब पता नहीं था, और बच्चा तो वैसे भी मना भी देते तो भी वो यही करता। तो बहुत खुश है कि उसका बर्थडे आ रहा है। तो आप लोग भी आइएगा शौर्य का बर्थडे में। साल भर इंतज़ार किया है, हर रोज़ बोलता था मेरा बर्थडे कब आएगा, आता ही नहीं है मेरा बर्थडे बोल के बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। फाइनली कल उसका बर्थडे है, तो अब देखते हैं कल उसका रिएक्शन कैसा रहेगा। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।